हेलो दोस्तों, आज 21 सितंबर को यूपी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें हम हिंदी के 80 प्रश्नों को जान लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, जल्दी से जल्दी हम जान लेते हैं। तो चलिए हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर पूछा गया है एग्ज़ाम में। अच्छा, यहाँ पर पहला प्रश्न था पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, तो पराधीन में ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सी विकल्प सही होगा, अनु। मिलाप में कौन सा प्रत्यय लगा है, मिलना, यानी आप इसमें लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा एक और देख लेते हैं जल्दी से। और ये जो लगा हुआ है बंगाली, बंगाली में किस प्रत्यय का प्रयोग, देखिए बंगाल हमारा मूल शब्द है और ई इसमें लगा हुआ है। ठीक है, इधर जान लेते हैं 12वां प्रश्न, इधर आपके स्क्रीन पर। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना। चलिए, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है, तो आना जाना यानी जो आना और जाना विलोम शब्द हैं, तो विलोम शब्द जब भी होते हैं योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है, प्रयोग सही नहीं है। हे प्रभु मुझे शक्ति, देखिए वह घर आया या नहीं, देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया है जबकि क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर बी विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए बड़ा हो गया है तो हम छोटा कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अगला प्रश्न आपको देखना है, ये प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि निम्न में किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही उपयोग, ये तो हो ही गया प्रश्न नंबर 13। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 कहता है परिपत्र कब जारी किया जाता है। ये परिपत्र होता है जैसे कोई बड़ी बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक छोटी बैंकों को कोई जारी करे या केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जारी करे, तो यानी इसका ए विकल्प सही होगा, संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार का। ठीक है, तो अधीनस्थ अधिकारियों को, अधीनस्थ राज्यों को या अधीनस्थ सरकारों को या अधीनस्थ कार्यालयों को दिया जाता है, तो ए विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 कहता है उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है, तो उसका जो उसका है ना, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, बी विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए अब हम जानेंगे यहाँ पे, ये प्रश्न नंबर 6 आपको दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो देखिए प्रश्नवाचक की बात हुई है, तो देखिए कब, किसे, कहाँ, ये तो है ही, तो ये सी विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इधर 7वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है यानी इसका लिए हम देखिए हम हो जाएगा, वह हो जाएगा, तुम हो जाएगा, तो यहाँ पे ए विकल्प लगेगा इसका कौन। ठीक है, कौन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जान लेते हैं गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो गौरी शंकर शब्द जो आएगा, गौरी और शंकर, जैसे राधा और कृष्ण होता है उसी प्रकार गौरी और शंकर ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास, जैसे राधा कृष्ण है उसमें राधा और कृष्ण, गौरी और शंकर, ऐसे ही करके द्वंद्व समास यहाँ पर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 कहता है निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए चमड़ा यहाँ पे मटेरियल है, तो चमड़ा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। खटाई, मिठास और ठंड ये कैसे हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, सी विकल्प इसका राइट उत्तर होगा। अच्छा इधर देख लेते हैं 15 नंबर वाला प्रश्न, कल शायद कल निकुंज यहाँ आए। शायद कल निकुंज वाक्य किसका उदाहरण है, तो ये संदेह हो रहा है, शायद लगाए ना संदेह, तो यानी बी विकल्प इसका राइट उत्तर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 कहता है गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है। तो कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया यानी एक सरल वाक्य है, यहाँ पे कोई भी योजक चिन्ह, योजक शब्द नहीं जुड़ा है, कि जैसे और तथा एवं ऐसे शब्द नहीं जुड़े हैं, तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये ऊपर हो गया और यहाँ पे ये आ गया।
अब यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 70 देख लेते हैं। ये पूछा, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था। तो जो बहुत बीमार था ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। जो, जिसका, के ऐसे शब्द आए हैं ये मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं। अच्छा, इधर पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? तो पशु जातिवाचक है, यानी बी विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा यानी भारत, देखिए लड़का नहीं हुआ फिर नहीं हुआ, तो मित्रता इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 कहता है निम्न में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? तो करम भूमि है, मानसरोवर है, शतरंज के खिलाड़ी है। मेला आंचल नहीं है, ये मेला आंचल किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु, रेणु की है ये, ठीक है, रेणु की, फणीश्वर नाथ रेणु की है ये मेला आंचल। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और देखिए एक वाक्य दिया है, वाक्य पे प्रश्न पूछे गए थे, तो यहाँ पे इधर देख लेते हैं। ये प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? तो आलस। ये आपको पूरा वाक्य पढ़ लेना है ये वाला, और इसमें आपको पढ़ के आसानी से लगा लेना है। तो 21वां प्रश्न इस पर हमने पढ़ के देखा, तो ये आलस इसका राइट उत्तर लगाया है इस बंदे ने। अच्छा, इसमें 22 वाला प्रश्न है, सच्चा उत्साह वही है जो मनुष्य के कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। तो ये सच्चा उत्साह वही है जो मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो देखिए जो, जिसका, जो आ जाए या जिसका आ जाए तो वो विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत होते हैं। यदि के आता है, अगर के आता है के, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलिए तो छोटा कर देते हैं हल्का सा। देखिए ये आ गया, ठीक है। अगर के आता है तो के लिए फिर वो संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। के आता है संज्ञा उपवाक्य, जो, जिसका आता है तो विशेषण उपवाक्य। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 कहता है चपला, चपल के लिए समरूपी भिन्नार्थक हैं। तो चपला माने बिजली होता है, चपल माने तेज होता है, तो ए विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बिजली तेज। सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युगल। तो देखिए शीत शीत यानी शीत, ये गलत है, शीत शीत, श्वेत और स्त्री का ये शीत शीत, ये सही है। सी विकल्प इसका राइट उत्तर रहेगा, शीत और शीत। शीत माने ठंडा और शीत माने होता है तेज किया गया, तो यानी सी विकल्प इसका राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलें, अच्छा आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिया है निम्न में से किस विकल्प का सही विलोम युग्म है? तो सही विलोम युग्म बताना है। देखिए करुण निष्ठुर नहीं है, आस्तिक अधार्मिक नहीं है, संकल्प अकल्प सुदूर विस्तार। तो यहाँ पे देखिए जो सही आपको लगाना है, सही विकल्प आस्तिक अधार्मिक, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। करुण और निष्ठुर, तो ये ए विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बार बार ये बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर ए विकल्प आपको लगाना है, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ए विकल्प आपको लगाना है इसमें, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 26 आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। तो प्रश्न नंबर 26 में आपको लगाना था केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय बताने हैं। तो केंद्र होता है इत और अधिकता अधिकता, तो ये सी विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है 27वां, अली शब्द के अनेकार्थी शब्द है। तो देखिए अली शब्द के अनेकार्थी होंगे भंवरा और कोयल, यानी ए विकल्प इसका राइट उत्तर होगा। ये इस बंदे ने लगाया, ये गलत लगाया है, भंवरा और कोयल इसका राइट उत्तर होगा, ठीक है। अच्छा इधर जो हमारा पैराग्राफ था उस पर आधारित था, कर्म में आनंद किस कारण से मिलता है? तो कर्म, तो ये ए विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बार बार ये बड़ा हो जा रहा है, तो इसका ए विकल्प सही होगा, ठीक है। कर्म, कर्म फल व्यक्ति केंद्र से। अच्छा यहाँ पे पूछा सच्चे वीर भी होते हैं जो फल पाने के लिए उत्साह दिखाते हैं, जो कर्म भाव से उत्साह, ये बी वाला विकल्प इसका राइट उत्तर होगा, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं, बी विकल्प। इधर यहाँ पे 28वां प्रश्न कहता है पत्नी शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है। तो पत्नी शब्द के लिए पर्यायवाची देखिए भार्या और प्राणप्रिया दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पे अभय उभय, देखिए अभय निडर होता है, उभय मतलब दोनों, उभयलिंगी, ठीक है।
उभयनिष्ठ, तो ये निडर और दोनों हो जाएंगे इसके, अभय का निडर, उभय का दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे ये प्रश्न नंबर 30 आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? तो देखिए कौतूहल, तो देखिए ये जो विकल्प है तीसरा वाला कौतूहल, ये सही है, ठीक है, तीसरा वाला विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा। महेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में अपूर्व भूतकाल है, ठीक है, अपूर्व भूतकाल, क्योंकि गा रहा था अभी खत्म नहीं आया, भूतकाल में कोई काम चल रहा है तो गा रहा था। अब ये 32वां प्रश्न कहता है सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, इस वाक्य में, तो ये आसन्न भूत है, यानी कोई भी काम अभी अभी खत्म हुआ है, ठीक है, तो मिली है, तो यानी कोई भी काम अभी अभी समाप्त हुआ है, तो यानी यहाँ पे बी विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा, वो आसन्न भूत। अच्छा ये प्रश्न दिया है निम्न में से 33 वाला, निम्न में किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है, रीना पड़ती होगी, तो ये ए विकल्प इसका सही है, शायद यहाँ पर शायद शब्द साइलेंट में लगा है, ए विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर से बड़ा हो गया, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना आपको। चलें अगले प्रश्न पर चलते हैं, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। चलें आगे इधर देखिए, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। देखिए 10 नंबर का प्रश्न था, 10 नहीं सॉरी 40 नंबर का, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो अमावस्या सही है, ये तो यानी सही नहीं है, यानी गलत वाला बताना है। देखिए कुटिल और सरल होता है, तो यहाँ पे गुप्त और मुक्त हो जाएगा, यानी सी विकल्प इसका राइट उत्तर होगा, ये वाला सी वाला, ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न कहता है कोप का विलोम शब्द बताइए, तो कोप का विलोम शब्द होगा, कोप माने होता है क्रोध, ठीक है, तो यहाँ पे कृपा इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कृपा, ठीक है। लहू का समानार्थी शब्द है, देखिए लहू का समानार्थी शब्द आपको बताना है शोणित, लहू का शोणित, ठीक है, पर समानार्थी या पर्यायवाची शोणित होता है। इधर 43 नंबर का प्रश्न कहता है अनी शब्द का सही पर्यायवाची बताइए, तो अनी शब्द का पर्यायवाची सेना हो जाएगा, ठीक है, सेना, अनी शब्द का पर्यायवाची सेना, सी विकल्प इसका राइट उत्तर है। इधर 34 नंबर का प्रश्न कहता है चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार होता है, यानी सी विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इधर 44वां प्रश्न कहता है वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा ये महिला होगा, ठीक है, वनिता महिला, स्त्री, औरत, ये होते हैं वनिता के, तो ए विकल्प यहाँ पे सही उत्तर है। इस व्यक्ति ने, इस बच्चे ने जो भी लगाया है यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 35 नंबर का प्रश्न आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा, ठीक है। इधर 45 नंबर का प्रश्न कहता है उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला, तो देखिए मानने वाला उसके लिए कृतज्ञ होता है, ठीक है, और न मानने वाला, उपकार को न मानने वाला, तो यहाँ पर कृतज्ञ होता है, तो लेकिन यहाँ पर जो उत्तर दिया है आपको कृतज्ञ लगाना है, ठीक है, कृतज्ञ आपको लगाना है इसमें। प्रश्न नंबर 45 में कौन सा लगाना है? कृतज्ञ, यानी बी विकल्प इसका राइट उत्तर होगा। अगर यहाँ पे उपकार को न मानने वाला होता तो कृतज्ञ लगाते। अच्छा इधर प्रश्न नंबर 36 कहता है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आज्ञा मिल गई, तो यानी आज्ञा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इधर 40वां कहता है जो दिखाई न दे, इस शब्द के समूह के लिए एक शब्द बताइए। जो दिखाई न दे उसके लिए हम अदृश्य लगाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 कहता है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो विवाह हो गया। देखिए फिर से बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए विवाह हो गया, तो एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो विवाह इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सी विकल्प इसका राइट उत्तर होगा। इधर 47 लगाते हैं, तो किस विकल्प में सही विलोम शब्द युग में जुड़ा है? दीर्घ का है, कृत का है, ये विलोम होते हैं आपस में, और नेकी बड़ाई ये भी विलोम होते हैं, तरुण किशोर ये भी होते हैं। तो यानी विभक्त और पृथक दोनों एक ही अर्थ है। पृथक यानी अलग करना, विभक्त माने बांटना यानी अलग करना, तो यानी ये दोनों गलत लिखे हुए हैं। सी विकल्प यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न नंबर 39 इधर 38वां प्रश्न कहता है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पर ट आया है लेकिन ठ आता ठ, ठीक है, ठ ठठेरा वाला ठ। विधाता इसमें सही है, भूमिगत माँ पर छोटी की मात्रा होती है, तो यानी ए विकल्प इसका राइट उत्तर है। अच्छा इधर 39वां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है?
तो बर्तनी सही बतानी है आपको। देखिए फिर से ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखिए ये प्रश्न है बर्तनी वाले। कौन सी बर्तनी आपको सही दिखाई दे रही है? तो चार दीवारी नहीं है, ये गलत है। चार दीवारी ये भी गलत है। चहार दीवारी यानी ये बी विकल्प इसका राइट उत्तर है। चहार दीवारी, ज़्यादातर बच्चे इसको गलत करके आए होंगे, लेकिन इस बंदे ने सही लगाया है, चहार दीवारी। अच्छा 48वां प्रश्न कहता है आविर्भाव का विलोम शब्द है। तो आविर्भाव का विलोम उत्तरोभाव होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं, हिंदी के लेके चल रहे हैं प्रश्नों को। इधर 54 वाला प्रश्न कहता है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए अग्नि वत्स चतुर्दश यानी फूल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फूल यहाँ पर तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है। प्रश्न नंबर 55 कहता है निम्न में से तत्सम शब्द है कौन सा है? देखिए पहिया है, खटिया, आटा, तो कृपा इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 कहता है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो देखिए खीर तद्भव होता है घोड़ा, और ये सपत्नी सौत यानी सौत, सपत्नी का तद्भव क्या होगा भाई? सौत होता है। सपत्नी का मतलब क्या होता है? सौत। सत्तू, सक्तु, इसका तत्सम क्या होता है? सक्तु। तो यहाँ पे सी विकल्प जो बच्चे लगाए हैं एकदम सही लगाए हैं। प्रश्न नंबर 57 कहता है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है, देखिए आम, दूध, हाथ और ये मयूर यानी ये तत्सम है। बाकी आम, दूध और हाथ ये कैसे हैं? तद्भव है, यानी आम्र होता है आम का, दूध का दधि होता है और हाथ का होता है हस्त। 58 हो जाएगा। स्कंद का तद्भव है, स्कंद माने होता है कंधा, सी विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे देख लें। देखिए यहाँ पे एक दिया है हमारा, इधर देखिए प्रश्न नंबर 59 यहाँ पे दिया है हरिद्रा का तद्भव, तो हल्दी। ठीक है, हल्दी हो जाएगा। अच्छा इधर 49 जो पैसेज दिया है पैराग्राफ उस पर आधारित है। भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है? तो इच्छा और अनिच्छा का चिंतन, यानी कि देखिए फिर से थोड़ा सा बड़ा हुआ है ये, तो ये जो इसका लगाएंगे हम सी विकल्प, इस बच्चे ने लगाया एकदम सही है। जो पैसेज है उसको पढ़ के ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 50 इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो लालसा बढ़ती है, यानी सी विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 51 कहता है मानव के लिए जीवन में लंबी कब बन जाती है? तो मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाती है? तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कि इच्छाएं जब बढ़ जाती हैं, ये सही है यहाँ पे, इच्छाएं जब बढ़ जाती हैं, यानी डी विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अच्छा इधर आपको देखने थे प्रश्न नंबर 60, ये देखना है निम्न में से किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान अलग होने का भाव है, तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, यानी बिल्ली छत से अलग हो गई, तो सी विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अच्छा 61 है प्रश्न नंबर 61, ये कहता है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो देखिए पर्यायवाची ये जो विकल्प है बी, वदन, आनन और आलस्य, ये सभी का वदन, आनन और आलस्य, मुंह, जो मुंह है ना मुंह, उसके लिए ये सही विकल्प है बी। तो सभी का अर्थ क्या है? मुंह। ठीक है, और बाकी अधिक कनक और कंचन ये सही है, लेकिन निनाद यहाँ पे आवाज से है। नियति, विधि ये सही है, लेकिन धीवर यहाँ पे केवट से हो जाता है। आशु और तीर ये सही है, लेकिन प्रज्ञाता अलग हो जाता है, ज्ञानी उपपुरुष हो जाता है। ठीक है, इधर 62 वाला प्रश्न कहता है चाय शब्द किस वचन में होता है? तो ये एक वचन में, यानी ए विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इस बच्चे ने यहाँ पे गलत लगाया है, बहुवचन नहीं होता है, एक वचन होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 52 दिया है लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है? तो इच्छा न करने को कहा है। यहाँ पे इस बच्चे ने गलत लगाया। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, साफ साफ लिखा हुआ है पैराग्राफ में, यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो कोई इच्छा न करें, यही आंतरिक जगत को काम करने का गणित है, तो कोई इच्छा न करें। ठीक है, इस बच्चे ने थोड़ा सा गलत लगा दिया। अच्छा ये इच्छा न करने को हो गया, ये बी विकल्प। अच्छा इधर भारतीय शब्द है, तो भारतीयों का बहुवचन भारतीय, भारतीयों हो जाएगा, बी विकल्प इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा इधर 53 नंबर का प्रश्न कहता है लालसा शब्द के पर्यायवाची हैं।
तो लालसा, इच्छा, आकांक्षा, कामना ऐसे शब्द है, तो इच्छा आकांक्षा इसका ए विकल्प सही है। इधर देता है जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो जाति शब्द का बहुवचन जातियाँ, बी विकल्प इसका राइट उत्तर होगा। अच्छा थोड़ा सा पीडीएफ उधर फोटो की क्वालिटी सही नहीं थी लेकिन सही है। प्रश्न नंबर 65 कहता है अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका अर्थ है अपने कर्म से ही व्यक्ति कल्याण होता है, यानी ए विकल्प इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, इधर 72 नंबर का प्रश्न कहता है शुभेच्छा का संधि विच्छेद है, शुभ प्लस इच्छा, तो बी विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बी विकल्प। अच्छा प्रश्न नंबर 66 कहता है आटा गीला होना मुहावरे का, इस बच्चे ने यहाँ पर गलत लगा दिया है, तो कठिनाई में पड़ना, यानी बी विकल्प इसका राइट उत्तर होगा। इधर प्रश्न नंबर 73 कहता है व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द वाक्य शुद्ध है, तो देखिए फिर वाक्य आपको शुद्ध बताना है, तो व्याकरण की दृष्टि से कहाँ गया प्रश्न, देखिए ये प्रश्न थे, तो देखिए व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मेरे को यानी मुझे, यानी मेरे को जगह पर मुझे, तो ये तो गलत हो गया। एक दूध का, तो दूध का एक गिलास लाओ, तो ये गलत हो गया। अब वह आदमी अच्छा नहीं है, वह आदमी अच्छा नहीं है, प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, प्रत्येक चित्र बुरा नहीं होता, तो प्रत्येक यानी एक वचन है, तो यहाँ पे बुरा नहीं होता, यहाँ पे होता होता, तो ये भी गलत है, तो बी विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इधर 67 कहता है फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा सोच विचार कर काम करना, ये एकदम सही लगाया इसने। प्रश्न नंबर 74 कहता है व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो कृपया आप ही बताएं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र, ये सही है। पुलाव बहुत लजीज है, ये भी सही है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो उड़ गए, तो यहाँ पर छोटी ए छोटी होती, ठीक है, छोटी ए से ऐनक होती, ठीक है, तब होता है ये या की जगह पे, और बाकी का यहाँ पे जो हाइपन लगा है वो भी नहीं होना चाहिए था, तो इसी वजह से ये गलत है। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न कहता है 68, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच कौन सा, देखिए यहाँ भी यंत्र का प्रयोग होता है, वहाँ पर करण कारक होता है, करण कारक है। इधर यथोचित किस समाज का उदाहरण है, यथो यथा संभव, यथोचित, एकाएक, तो ये अव्ययी भाव के उदाहरण हैं, बी विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 69 कहता है गहने अलमारी में है, अलमारी में पद कारक है, गहने अलमारी, तो अलमारी में पद यानी अलमारी में पद में कौन सा कारक है, तो अधिकरण, ठीक है, अधिकरण में मैं पर होता है ना। इधर 66 कहता है 76 निम्न में से कौन सा समाज द्विगु समाज का उदाहरण है, तो पसेरी, 5 पसेरी, 2 पसेरी, ठीक है, 5 किलो को पसेरी बोलते हैं, ठीक है, 5 किलो को पसेरी, तो जहाँ पे संख्यावाचक शब्द पहले आता है तो वो द्विगु समास के अंतर्गत आता है, पसेरी, तो पसेरी का मतलब है 5। अब यहाँ पे 70 वाला प्रश्न कहता है आ बैल मुझे मारे, इस कहावत का सही अर्थ है, तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ठीक है, बी विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 कहता है बात का धनी होना, तो वायदे का पक्का, यानी ए विकल्प इसका राइट उत्तर है। अच्छा थोड़ा सा आगे और कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 71 कहता है कि अली अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है, तो ये सी विकल्प इसका राइट उत्तर होगा। 78 कहता है नद्यागम, तो नदी आगमम, तो डी विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नदी आगम, सॉरी यहाँ पे डी नहीं होगा, डी गलत होगा, ठीक है, ये हम डिलीट कर देते हैं। नदी आगम, तो ये सी विकल्प इसका राइट उत्तर होगा, ठीक है, नदी आगम, ठीक है, नदी प्लस आगम तो नद्यागम। अच्छा प्रश्न नंबर 79 कहता है मन अनुकूल संधि का है, मनोनुकूल, तो ये ए विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न नंबर 80 कहता है इत्यादि शब्द का सही विच्छेद, संधि विच्छेद बताइए, तो इत्य प्लस आदि, यानी बी विकल्प इसका, देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, तो इसका बी विकल्प सही है, ठीक है। तो हिंदी के मैंने आपको सभी प्रश्न बता दिए, तो इसी के साथ मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। रीजनिंग को लेके मैं बहुत जल्द हाजिर हो जाऊँगा। धन्यवाद, राम राम, पढ़ते रहिए, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।